हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है स्टडी चैनल मानविंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी क्लास है सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, कोशिकांग। और ये बायोलॉजी की क्लास हमारी एसएससी सीजीएल के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, ठीक है। तो आज हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कोशिका के विभिन्न अंग हैं, ठीक है। और इन्हीं अंगों से मिलकर के कोशिका बनती है। और ये कोशिका से छोटे माने जाते हैं। इससे छोटे होते हैं हमारे मॉलिक्यूल और उससे छोटे एटम, बट हम उसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका भित्ति। सेल वॉल, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती क्या है। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि यह है पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यह है पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक कोशिका का स्ट्रक्चर है। देखो, ये है पादप कोशिका, ठीक है। और पादप कोशिका की जो बाहरी परत है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल वॉल किसको कहते हैं, ओके। और बाहरी परत कैसी होती, कौन होती है। तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये होती है कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल। तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत इसको माना जाता है, ओके। और ये हमारी पादप कोशिका है। ये जितना पूरा स्ट्रक्चर है पादप कोशिका का है, ठीक है। और ये कोशिका भित्ति है, ठीक है। तो जो आंतरिक परत आपको दिख रही, जहां पर मैंने इसको एरो किया है वहां पर ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका की सबसे आंतरिक परत है और कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। यह पादप कोशिका की सबसे आंतरिक परत है, ठीक है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका की सबसे आंतरिक परत है। आंतरिक परत है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज से बनी होती है या सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है।
इसके बाद कवक यानी कि फंगस। कवक फंगस। फंगस में किससे बनी होती है? कवक में किससे बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। काइटिन से बनी होती है या काइटिन की बनी होती है। इसके बाद हम देखेंगे शैवाल यानी एलगी। एलगी में किससे बनी होती है? तो एलगी एक क्या है? पादप का भाग है। तो इसमें भी वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। हमें इतना याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। या म्यूरिन से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और इस क्लास की टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दी है। ठीक है, तो लिंक लगी हुई है एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बालाजी का। इसके बाद मैं बात करूंगा कि कोशिका भित्ति तीन परत से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कितनी परतों से मिलकर बनी होती है कोशिका भित्ति? तीन परतों से। अब कौन कौन सी हैं तीन परतें? तो चलिए हम जानते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, कोशिका भित्ति का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो कोशिका भित्ति तीन परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी भी परतें हैं। ओके, तो ये क्या है? हमारी कोशिका भित्ति है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना लूं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कोशिका भित्ति का पहला भाग, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक भित्ति। ठीक है, प्राइमरी बॉल। ठीक है, प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी बॉल और द्वितीयक भित्ति।
तो ये द्वितीय और हमारी तृतीय जो मध्य लेनेला, ठीक है, मिडिल लेनेला। ये मिडिल लेनेला क्या होता है? तो मिडिल लेनेला के बारे में मैं अभी बताऊंगा 1 मिनट के अंदर। देखो ये मध्य लेनेला ये भी 3 परत से मिलकर बनी होती है, 3 लवक से मिलकर बनी थी। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन से, ठीक है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन से मिलकर बना होता है क्या? ठीक है। तो मध्य लेनेला के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन के लवण से क्या है, निर्मित है, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या है? ये कोशिका भित्ति का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसका? कोशिका भित्ति का, ठीक है। तो इसके बारे में तो मैंने सब कुछ समझ लिया है, ठीक है। तो अगली स्लाइड पर चलें और इससे आगे की कहानी समझेंगे, ठीक है। जो कोशिका भित्ति है, ये जो स्ट्रक्चर है वो कोशिका भित्ति का है। और कोशिका भित्ति मैंने बताया था ना कि 3 परतों से निर्मित है, ठीक है। कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण कठोर होती है। किसके कारण कठोर होती है? लिग्निन के कारण, ठीक है। तो कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण कठोर होती है, ओके। कोशिका भित्ति का एक और कार्य होता है कि यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कोशिका भित्ति सेल वॉल एक कोशिका को एक क्या काम करती है? कोशिका की रक्षा और कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति सेल वॉल कोशिका की रक्षा और उसके बाहरी आवरण का निर्माण करती है, बनाती है, ठीक है। तो प्लीज नोट्स बनाते जाना और बहुत ही मैंडेटरी होंगे आपके लिए नोट्स। आपका पूरा रिवीजन इससे हो जाएगा, ठीक है। पूरी थ्योरी की थ्योरी क्लास होगी। अब हमारा अगला टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो चलिए बेसिकली अच्छा
टॉपिक है और सेल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही टाइम लगता है इसमें। तो क्या है कोशिका झिल्ली? सबसे पहले यह है पादप कोशिका की, यह है जंतु कोशिका की, सॉरी मैंने पादप बोल दिया। तो जंतु कोशिका की, एनिमल सेल की, जंतु कोशिका की एनिमल सेल की सबसे बाहरी परत है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सिंगर व निकोलसन ने 1972 में तरल मौलिक प्रतिरूप दिया था, ठीक है। सिंगर व निकोलसन ने 1972 में 1972 में क्या किया था? तरल मौलिक प्रतिरूप दिया था, ठीक है। तरल मौलिक प्रतिरूप क्या होता है? तो चलिए हम समझाते हैं आपको कि तरल मौलिक प्रतिरूप किसको कहते हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे सबसे पहले तरल मौलिक प्रतिरूप, ठीक है। क्या होता है तरल मौलिक प्रतिरूप? तो ये तो हमारी संरचना हो गई सेल की, ठीक है। किसकी हो गई? कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की, ओके। इसका स्ट्रक्चर है इस तरल मौलिक प्रतिरूप की प्रक्रिया में यहाँ पर आंतरिक और बाहरी प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी संरचना बनाई है व्हाइट कलर की, ये क्या है? ये प्रोटीन है। और व्हाइट कलर का ये मैं आपको बता दूं, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ठीक है। जो आपको खड़ी खड़ी नजर आ रही है कार्बोहाइड्रेट की चेन है। तो प्लीज मैं सब कुछ लिखूंगा, चिंता मत कीजिए, बस नोट्स बनाते जाओ। और डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज लगी हुई है, लिंक लगी हुई है, तो प्लीज टेस्ट लगाओ, ओके। ये बाह्य और आंतरिक प्रोटीन है, ठीक है। ये आंतरिक और बाह्य प्रोटीन है, ठीक है। और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की चेन है। कहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट्स की चेन? जो आपको खड़ी नजर आ रही थी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की चेन है, ठीक है। तो इसको ही हम तरल मौलिक प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। अभी तो हमको और भी पढ़ना है, फास्फोलिपिड की दुई कला है, सब कुछ टॉपिक ही हैं जिन्हें हमें देखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि देखो इसमें किसमें? कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दुई कला, ठीक है।
तो अभी हमारा टॉपिक कोशिका झिल्ली का ही चल रहा है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का। तो इसमें फास्फोलिपिड की द्विकला। अब फास्फोलिपिड की द्विकला क्या होती है, तो देखो मैं आपको अभी सब कुछ बताऊंगा। इसमें फास्फोलिपिड की द्विकला मिलेगी, आपको आंतरिक बाहरी प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, आपको आंतरिक और बाहरी प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, इसमें फास्फोलिपिड की द्विकला, आंतरिक बाहरी प्रोटीन और तो कोशिका झिल्ली, जो कि इसमें मैं आपको बता दूं फास्फोलिपिड की द्विकला पाई जाती है और इसकी आंतरिक और बाहरी प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की जो चेन होती है वो किसमें पाई जाती है, इसी में, ठीक है। जो मैंने अभी तरल मौजक प्रतिरूप बनाया था उसी में सब कुछ, ठीक है, पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की चेन और फास्फोलिपिड की द्विकला। अब फास्फोलिपिड की द्विकला का मतलब जानते हो, तो मैंने कहा कि जो फास्फोलिपिड की जो द्विकला होती है वो यहाँ पर सबसे पहले कोशिका झिल्ली और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है वो कभी, तो इसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड की द्विकला, ठीक है। ये सेल है, कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली के ऊपर इस तरीके की संरचना को हम फास्फोलिपिड की द्विकला कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी है, अर्धपारगम है, ठीक है। अब अर्धपारगम का मतलब क्या होता है, तो वो मैं पूरे इसके बाद ही बताऊंगा, ठीक है। इसका वो आकार देती है और परिधि देती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या काम है, एक तो ये अर्धपारगम होती है, कोशिका को आकार देती है, साइज देती है और साथ ही साथ उसको परिधि देती है, ठीक है। ठीक है, तो अगली स्लाइड से चलते हैं। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम, ठीक है। तो इस अर्धपारगम का मतलब क्या होता है, ठीक है, चलिए तो हम बताते हैं यहाँ पर कि देखो जो अर्धपारगम का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर जो भी यूजफुल पार्टिकल होते हैं यानी कि कण, तो उनको कहाँ पर ले जाया जाता है, कोशिका के अंदर ले जाने का काम, यानी उसको उसको अंदर ले जाने का काम कोशिका झिल्ली जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसका ही होता है। और जो पार्टिकल अनुपयुक्त होते हैं यानी अनयूजफुल होते हैं उनको बाहर निकालने का काम होता है, ठीक है। एवं जो कण अनुपयुक्त अनयूजफुल होते हैं, ठीक है,
होते हैं उन्हें बाहर निकाले जाते। ठीक है, तो यहां तक तो हमारी क्लास कंप्लीट हुई और सेल ऑर्गन्स बेसिकली आज तो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन हम अगली क्लास में जितने भी कोशिकांग छूटे हुए हैं हम पूरे करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्लास ओनली सीजीएल के माध्यम से मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, हम चलते केंद्रक पर, न्यूक्लियस क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये कोशिका है जो मैंने अभी बनाई, और ये केंद्रक है। ठीक है, और केंद्रक कैसा है, दोहरी झिल्ली बाध्य होता है। तो ये केंद्रक है। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पर कि केंद्रक यानी कि केंद्रक का अपना खुद का डीएनए होता है और खुद की दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रक के बाहर जो आपको द्रव दिख रहा है ये क्या है, ये कोशिका द्रव है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कोशिका है, सेल एक कोशिका है, सेल, और इसके अंदर एक केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। ओके, और उसके अंदर क्या है, केंद्रक द्रव, जो उसके अंदर द्रव भरा हुआ है केंद्रक द्रव है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोसोम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर केंद्रक के ऊपर आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, इन छिद्रों को हम कहते हैं केंद्रक छिद्र। ठीक है, न्यूक्लियस पोल, क्या कहते हैं इसको हम, न्यूक्लियस पोल, केंद्रक छिद्र, वो आपको दिखा रहे होंगे अलग से केंद्रक के बगल साइड से। ठीक है, तो ये केंद्रक छिद्र होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस पोल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1, जैसे कि केंद्रक कोशिका का क्या है, कोशिका का मस्तिष्क है। ठीक है, ब्रेन ऑफ, अब अगला हमारा इसमें क्या है, इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद हम देखेंगे कोशिका का 10% भाग होता है केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक हमारी कोशिका का कितना प्रतिशत भाग होता है, 10% भाग होता है। और मैं आपको बता दूं तो इसके अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ठीक है, इसका अध्ययन यानी इसकी जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसको हम कैरियोलॉजी बोलते हैं, केंद्रक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, कैरियोलॉजी। यहाँ पर मिस्टेक से कोशिका लिख गया मुझसे, यहाँ पर केंद्रक विज्ञान कर देना। ठीक है, केंद्रक विज्ञान किसको कहते हैं, केंद्रक के अध्ययन को। ठीक है, कैरियोलॉजी। तो जहां पर मैंने कोशिका लिख दिया पर केंद्रक लिख दीजिए प्लीज। आप लोग जब अपने नोट्स बनाएंगे तो यहाँ पर केंद्रक विज्ञान कर देना। ओके, तो यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है आज। और सेल ऑर्गेनल में कुछ भी अभी अंग रह गए हैं, कोशिका के बहुत सारे अंग रह गए हैं, तो हम डेली इसको कंप्लीट करेंगे। 1-2 दिन में हमारी सेल ऑर्गेनाइज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो नमस्कार सभी को, धन्यवाद।
और इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो क्लास में लगी हुई है इसके डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करने से आपको डेली मेरी क्लासेस मिलती रहेगी, ठीक है।